तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो पढ़ रहे थे कि परशुराम जो हैं सो अत्यंत ही गंभीर मुद्रा में कुछ बोलते हैं, जिसके बारे में कहा था कि क्या बोलते हैं आगे बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। कहते हैं परशुराम, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंस राकेश कलंक, निपट निरंकुश अवधु असंको, काल कवल होहि छन माहि, कहाँ पुकार खोरि मोहि नाहि। ये जो पंक्ति है परशुराम की पंक्ति है, परशुराम की उक्ति है। यह परशुराम ने ऐसा कहा है और लक्ष्मण के लिए कहा है। कहा है लक्ष्मण के व्यवहार को देख करके परशुराम जो है सो कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, यह जो बालक है सो बड़ा क्या कहते हैं उसको, मूर्ख है। यह बालक बड़ा मूर्ख है। मंद यह बालक, कुटिल है, यह कुटिल, काल के वशीभूत हो चुका है यह बालक जो है सो लक्ष्मण, है ना। और अपने कुल के लिए घातक भी है, ऐसा जो है सो अर्थात अपने कुल का नाश करने वाला है, ऐसा जो है सो परशुराम कह रहे हैं कौशिक मुनि से, अर्थात विश्वामित्र से कह रहे हैं कि यह भानु वंश अर्थात सूर्य वंश में उत्पन्न जो है सो चंद्रमा पर कलंक के समान है। अर्थात यहाँ पर चंद्रमा जो है सो कहा गया है सूर्यवंश को चंद्रमा के समान बताया गया है परशुराम के द्वारा, निर्मल, और उस पर कलंक के समान जो है सो बताया गया है लक्ष्मण को। उनकी धृष्टता जो देखी परशुराम ने, उसके कारण उन्होंने जो है सो ऐसा कहा। रघुकुल को बदनाम करने के कारण, रघुकुल की यह रीति सदा चली आई है कि अपने कुल और मर्यादा में रह करके ही बात करने की, अपने कुल और मर्यादा के यश और कीर्ति बढ़ाने की। लेकिन लक्ष्मण के बारे में कहा जा रहा है कि वह अपने कुल के लिए घातक हैं, ये धृष्ट बालक है, ऐसा जो है सो कहा जा रहा है। यह जो है सो बिना अंकुश का है, निरंकुश, अर्थात इस पर जो है सो किसी का क्या कहते हैं उसको, अंकुश नहीं है, निरंकुश है यह। निपट निरंकुश अबुध असंकु, अबुध मतलब क्या कहें, मूर्ख होता है, अबुध मतलब, ठीक है। इसीलिए कहा उन्होंने कि निपट मतलब नीरा मूर्ख जो है सो है वह, यह बालक लक्ष्मण जो है सो। आगे कहते हैं, काल कवल होई छन माहि, कहो पुकार खोरि मोहि नाहि। अर्थात यह काल के वशीभूत तो पहले से ही है, लेकिन अब मृत्यु को बहुत जल्द ही प्राप्त हो जाएगा, वह बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। काल कवल होई छन माहि, अर्थात क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, यह प्राप्त करने वाला है। मैं बता दे रहा हूँ, कह दे रहा हूँ इसको जो है, इसके बारे में फिर मुझको कोई दोष मत देना। कहा कहाँ पुकारी खोरी मोहि नाहि, अर्थात फिर मुझको कोई जो है सो दोष मत देना। सबको मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मुझको कोई दोष मत देना। यह क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहा परशुराम ने विश्वामित्र मुनि से, तुम हट कहो जो चहो उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा। अर्थात परशुराम कहते हैं विश्वामित्र से, कौशिक मुनि से, कि तुम इसे यहाँ से हटा लो, किनारे कर लो। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो आप इसे बचाना चाहते हो, अर्थात विश्वामित्र को कहा जा रहा है परशुराम के द्वारा कि आप इसे बचाना चाहते हैं तो यहाँ से, मेरे सामने से इसे हटा लें। मेरे बल और प्रताप के बारे में, मेरे रोष के बारे में, अर्थात क्रोध के बारे में इससे कहिए कि बताइए इसे, मेरे क्रोध के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, अर्थात मेरे यश के बारे में, ठीक है, मेरी वीरता के बारे में इसे बताइए। इसे यहाँ से किनारे ले जाइए, नहीं तो यह क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जो है सो परशुराम कहते हैं। किससे कहते हैं? कौशिक मुनि से कहते हैं, अर्थात विश्वामित्र से कहते हैं। विश्वामित्र के लिए कौशिक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस बात को परशुराम जो इस तरह से बात कर रहे हैं लक्ष्मण के प्रति विश्वामित्र से, तो उनकी बात को सुन करके जो है सो लक्ष्मण बोलते हैं, क्या बोलते हैं
लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर न पारा। लक्ष्मण कहते हैं कि आप जो हैं सो अपने सुयश के बारे में जो अभी तक बताया है, या आप जो अपने सुयश के बारे में बताइएगा, वैसा जो है सो आपके अतिरिक्त और कौन बता सकता है। तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा, अर्थात आपको छोड़ करके और कौन उसका वर्णन कर सकता है भली भांति। ठीक प्रकार से जिस तरह से आप उसका वर्णन अपने यश के बारे में, अपने प्रताप के बारे में, अपने क्रोध के बारे में, अपनी वीरता के बारे में आप जैसे बता सकते हैं, वैसा और कौन बता सकता है, ऐसा जो है सो लक्ष्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? परशुराम को कहते हैं। ऐसा आगे है, लक्ष्मण की ही वाणी है, लक्ष्मण की ही उक्ति है। कहते हैं, अपने मोह तुम आपन करने बार अनेक भांति बहुबरनी। हाँ, अपने मुँह तुम आपने करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी, अर्थात अपने मुँह से आपने अपनी वीरता का वर्णन जो है सो कई बार कर चुका है, और बार बार कर चुका है आपने। आपने किया है अपने मुँह से अपनी करनी का वर्णन बार बार बहुत भांति से किया है, अर्थात बार बार किया, अनेक प्रकार से किया है। आगे कहते हैं, नहीं संतोष पुनि कुछ कछु कहो, नहीं संतोष पुनि कछु कहो, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहु। अर्थात आपने अभी तक जो अपने रोष के बारे में, अर्थात क्रोध के बारे में, बल के बारे में, वीरता के बारे में, अपने प्रताप के बारे में, अपने यश के बारे में जो कुछ कहा है, उससे आपको यदि संतोष नहीं हो रहा है तो आप पुनः उसे कहिए, उस इच्छा को रोक करके आप जो पीड़ा को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो असहनीय दुख को बर्दाश्त कर रहे हैं, उस दुख को जो है सो आप बर्दाश्त मत कीजिए, ऐसा कहा है ना। कहा क्या, नहीं संतोष पुनि कछु कहो, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहु। दुसह दुख सहु अर्थात असहनीय जो दुख है, जो आप रोके हुए हैं, उस दुख को बर्दाश्त किए जा रहे हैं, उस दुख को जो है सो बर्दाश्त मत कीजिए, है ना। अपनी इच्छा को प्रकट कर ही लीजिए। आप जो है सो अपने क्रोध को रोक करके असहनीय कष्ट को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। यदि अपने इस वर्णन से आपको संतोष नहीं है तो फिर से आप अपने बारे में कुछ वर्णन कीजिए, ऐसा। आगे बोलते हैं लक्ष्मण फिर से, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। कि आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, अर्थात आप वीर हैं, आप जो हैं सो वीर पुरुष हैं, और आप क्रोध से भी रहित हैं, अर्थात आपको क्रोध जो है सो आता नहीं है क्रोध रहित हैं। यहाँ पर जो है सो व्यंग्य किया जा रहा है लक्ष्मण के द्वारा, जो है सो, है ना, लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्य किया जा रहा है। उनके क्रोध को तो देखा है लक्ष्मण ने, बार बार क्रोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं क्या, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, अर्थात आप जो हैं सो वीर व्रती हैं, वीरता को धारण करने वाले हैं और क्रोध से रहित हैं। कहा कि गारी देत न पावहु शोभा, अर्थात आप जो हैं सो अपनी वीरता के बारे में जो लगातार वर्णन किए जा रहे हैं और मेरे बारे में जो कहे जा रहे हैं, वह जो है सो आपके लिए शोभा देने योग्य नहीं है। यहाँ पर उसके लिए गाली शब्द का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण के बारे में जो कई तरह की बातें कहीं, जैसे मंद है, मूर्ख है, कुटिल है, चालाक है, अपने कुल के लिए घातक है, क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये सारी बातें जो अभी की परशुराम ने इसके बारे में कहा, इसे गाली से की संज्ञा दी गई, गाली के बराबर कहा लक्ष्मण ने, यह जो है सो गाली दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से बात करना जो है सो एक वीर व्रती के लिए, एक धैर्यवान पुरुष के लिए जो है सो शोभा नहीं देता है। आप जैसे वीर के लिए जो है सो गाली देना शोभा नहीं देता है। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गाली देत न पावहु शोभा, कि गाली देते हुए आप जो है सो शोभा नहीं पाते हैं, अर्थात आपकी शोभा जो है सो उसमें नहीं है, आपके लिए आपको वह शोभा नहीं देता है। आगे कहते हैं लक्ष्मण की वाणी है, सुर सूर समर करनि करहि, कही न जना वही आप, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। अर्थात
जो वीर होते हैं, सूर अर्थात जो वीर होते हैं, समर करनी कर रहे हैं अर्थात समर में, अर्थात युद्ध भूमि में, युद्ध के मैदान में जो है सो युद्ध के समय अपनी वीरता दिखाते हैं, है ना। कहीं न जनावहीं आप, अर्थात अपनी वीरता का बखान जो है सो युद्ध के भूमि में नहीं करते हैं। अपनी वीरता का बखान जो है सो वीर पुरुष युद्ध भूमि में जाकर के नहीं करते हैं। युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन जो है सो युद्ध के द्वारा करते हैं, जो वीर होते हैं सो। विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथहि प्रताप, अर्थात समर भूमि में अर्थात युद्ध भूमि में जो शत्रु के सामने अपनी वीरता का बखान करते हैं, वे जो हैं सो कायर होते हैं। अर्थात कायर कथहि प्रताप, कायर जो होते हैं वे अपनी वीरता का बखान शत्रु के समीप आने पर, अर्थात शत्रु को सम्मुख देख करके, अपने सामने देख करके अपनी वीरता का बखान करते हैं। ऐसा जो है सो लक्ष्मण ने कहा परशुराम के प्रति। परशुराम जो है सो लगातार वही कार्य कर रहे थे, अपनी वीरता का बखान किए जा रहे थे। हाँ, इसलिए जो है सो लक्ष्मण ने ऐसा कहा है। ठीक है, लक्ष्मण ने ऐसा कहा। किससे कहा? परशुराम से कहा। ठीक है, लक्ष्मण कहते हैं कि सूरवीर जो है सो युद्ध भूमि में केवल युद्ध के द्वारा अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रु के सामने जो है सो आत्म प्रशंसा करने का कार्य कायर लोग करते हैं। अपनी बड़ाई करने का कार्य जो है सो कायर करते हैं। जो वीर होते हैं अपनी प्रशंसा जो है सो स्वयं से नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर से अगले वीडियो में हम जो है सो आगे का अंश पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल का लाभ उठाइए। अभी घर में बैठ कर के आपको पढ़ना है और इस समय यह साधन जो है सो अच्छा साबित होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।